हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सब के बारे में। एसबीआई फंड से दोस्तों शुरुआत करेंगे इस वीडियो में। कितना हमको एक्शन जो है वो अभी सेकंड डे बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ये चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी नए आईपीओज की अनाउंसमेंट जो है वो हमको होती हुई देखने को मिल रही है, तो उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो जरूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, जैसा मैंने कहा, आईपीओ का दूसरा दिन है आज, और ये याद रखिएगा कल और खुला रहेगा। ठीक है, ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 574 का प्राइस बैंड है, 26 शेयर का लॉट साइज है, फुल ओएफएस है, ₹54 का एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट है, 9,813 करोड़ का ये इशू है। अभी देखिए, सब्सक्रिप्शन वाइज जो क्यूआईबी कैटेगरी है उनके द्वारा इस आईपीओ को लगभग 0.15 टाइम सब्सक्राइब कर दिया गया है। मतलब क्यूआईबी के द्वारा दोस्तों इस आईपीओ में करीबन 259 करोड़ रुपीस एज ऑफ नाउ लगा दिए गए। अब ये कह सकते हैं कि क्यूआईबी का उतना तेजी से पैसा आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, बट ठीक है, आखिरी दिन मैटर ज़्यादा करेगा। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी है वो 3.78 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, लगभग 5,000 करोड़ रुपये आता हुआ दिख गया है। रिटेल पोर्शन ने 1.28 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है, एम्प्लॉय पोर्शन ने 1.82 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है, शेयर होल्डर्स कैटेगरी ने लगभग 2.5 गुना सब्सक्राइब कर दिया है। तो टोटल मिलाकर 1.6 टाइम्स, यानी कंपनी को 11,470 करोड़ रुपए अभी तक मिलते हुए दिखे। यानी ऑन एंड ऑल कह सकते हैं इशू को मैसिव अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है फ्रॉम ईच कैटेगरी। एंड ये कह सकते हैं दोस्तों आज के दिन और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो 5 बजे जैसे कल फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन पे डिटेल में वीडियो आया था, वैसे आज भी हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। आज दोस्तों एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे, और एक और वीडियो वो होगा किस पे? वो होगा दोस्तों यहाँ पर कि इस आईपीओ के अंदर वो कौन सी कैटेगरीज है जहाँ पे आपके अलॉटमेंट की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट है, मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस है। उसको लेकर हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि शेयर होल्डर वाली बात भी उसमें क्लियर हो जाएगी। वो वीडियो आप बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा, जैसे मैंने कहा वो अपलोड होगा। देन दोस्तों आते हैं यहाँ पे अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है कैलिबर माइनिंग। ये आपको मैंने बता ही दिया था कल से कि एक्शन में आपको आता हुआ देखने को मिलेगा कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स। ये आईपीओ भी दोस्तों ओपन होने वाला है कब से? 17 से 21 जून के बीच में। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, 402 से 424 का प्राइस बैंड है, 35 शेयर का लॉट साइज है, और दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। सो नो डाउट यहाँ पर भी आप कह सकते हैं एक्शन जो है वो आता हुआ नजर आएगा। दिलचस्प होगा देखना कि कितना बेहतर इस आईपीओ को रिस्पांस मिलता है। 450 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है, जिसमें 400 करोड़ का फ्रेश इशू, बाकी का ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अगले आईपीओ के बारे में। जैसा आपको बता ही रहा था कि देखिए एक्शन में आता हुआ देखने को मिलेगा जल्द, जिसका नाम है लोहिया कॉर्प। जी हाँ, ये एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ। अभी आपको डेट्स नहीं दिख रही है, बट टेंटेटिव डेट्स आर आउट। टेंटेटिव का मतलब क्या है कि देखिए ये चेंज हो सकती है, बट मोस्ट लाइकली डेट्स चेंज होती हुई देखने को नहीं मिलेगी, और इन्हीं तारीखों के बीच ये इशू हमको आता हुआ दिखेगा। तो लोहिया कॉर्प दोस्तों आईपीओ जो है वो लगभग 22 जुलाई से लगाकर 24 जुलाई के बीच में हमको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 22 से 24 याद रखिएगा ये डेट्स होने वाली है जब यह आईपीओ आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा। इशू का साइज लगभग 1,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए, 1,000 करोड़ से ऊपर ही होना चाहिए। देखना होगा कि यहाँ पर किस प्रकार का साइज रहता है। बाकी फुल ओएफएस है, यानी ये सारे का सारा पैसा दोस्तों कंपनी के निवेशक जो अपना हिस्सा बेच रहे हैं उनके पास आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। इस आईपीओ में जो रिजर्वेशन है वो 75% है क्यूआईबीज के लिए, 10% ही रिटेल के लिए रखा गया, और तो 15% एचएनआईज के लिए रखा गया है। देखते हैं यहाँ पर क्या कोई बदलाव होता है, बिकॉज कंपनी ऐसा नहीं कि नुकसान में है, प्रॉफिट मेकिंग है, बट लेट्स यहाँ पर क्या यहाँ पे कंपनी आरएचपी में फाइल करती है। बाकी इंटरेस्टिंग आईपीओ ये भी रहेगा, और जैसे मैंने कहा 22 से 24 जुलाई के बीच में ओपन होगा। क्या ये एक मात्र आईपीओ नहीं, एक और आईपीओ दोस्तों हमको आता हुआ दिख रहा है, और उस आईपीओ का नाम है जुनिपर ग्रीन एनर्जी। जी हाँ, ये भी आपको एक्शन में जो है वो आता हुआ दिखेगा, और ये भी कब ओपन हो सकता है? ये भी दोस्तों 22 से 24 जुलाई के बीच में ही ओपन हो सकता है। तो हो सकता है कि दोस्तों ये दोनों आईपीओ आपको क्लैश करते हुए देखने को मिले, यानी सेम टाइम पर ही हमको ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और ये आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, 1800 करोड़ का इशू रहेगा, पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहेगा। जैसे मैंने कहा, इस आईपीओ के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो रिटेल के लिए 35% का हिस्सा रखा गया है, तो अच्छे साइज का आईपीओ है, 35% का रिटेल के लिए हिस्सा रहने वाला है। एक और आप कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी है जो आपको एक्शन में आती हुई देखने को मिलेगी। बिजनेस कंपनी का कह सकते हैं दोस्तों उतार चढ़ाव भरा रहा है, पर ठीक है, देखना होगा कि यहाँ पर वैल्यूएशंस किस प्रकार की कंपनी लेती है। देन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग रहेगा कि हाँ वैल्यूएशंस को लेकर मार्केट किस हिसाब से देखता है। सो ये आईपीओ भी दोस्तों याद रखिएगा एक्शन में आता हुआ दिखेगा फ्रॉम 22 टू 24। ये दोनों की टेंटेटिव डेट्स है, लेकिन जैसे मैंने कहा मोस्ट लाइकली अभी कंफर्म हमको होते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों कुछ अपडेट्स के ऊपर। तो अपडेट में दोस्तों यहाँ पर खबर आ रही है कि आईजीएक्स, जी हाँ, आईजीएक्स के द्वारा पेपर्स फाइल कर दिए गए हैं टू रेज फंड्स वाया आईपीओ।
तो दोस्तों IGX जो लोग नहीं जानते हैं, IGX का मतलब है इंडियन गैस एक्सचेंज। ये दोस्तों अपने पेपर्स फाइल करती हुई देखने को मिली है और इसके अंदर जो एक पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रहता हुआ देखने को मिलेगा। और IGX के अंदर दोस्तों जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है IEX, जी हाँ, जो हमारी लिस्टेड कंपनी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये इसमें 47.28% स्टेक रखती है। और ये दोस्तों 16.71 मिलियन शेयर्स जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेचते हुए देखने को मिलेंगे। एक्सिस कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है। IGX याद रखिएगा, इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली ऑथोराइज गैस नेशनल लेवल फिजिकल डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज है, जो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज, ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मार्केट प्लेस ऑफर करता है फॉर नेचुरल गैस ट्रेडिंग। ये कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और एक होली ओन सब्सिडरी है IEX की। तो आप सोच रहे हैं कि क्या IEX जिसमें शेयर बेच रहा है तो क्या कोई शेयर होल्डर कोटा है? तो DRHP में जो दोस्तों शेयर होल्डर कोटा का जिक्र आपको होता हुआ देखने को नहीं मिला है, बट क्या इसमें में कर सकती है, अब वो समय बताएगा। बिजनेस की बात करता हूँ तो बिजनेस कंपनी का ठीक है। रेवेन्यू लगभग 84 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिला, जो पहले 69 करोड़ के आसपास का था। मुनाफा 42 करोड़ पर आता हुआ दिखा, जो पहले 30 करोड़ के आसपास था। तो आप कह सकते हैं कंपनी जो है वो ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है। तो हाँ, इसका भी IPO आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब इसके अंदर काफ़ी और कंपनीज का भी स्टेक है, लाइक NSE का स्टेक है, अडानी टोटल गैस का स्टेक है, तो इन सब कंपनीज का भी स्टेक है। सो लेट्स सी यहाँ पर कितना बढ़िया ये IPO कर पाता है। यहाँ पर अनाउंसमेंट तो हो गई है। देन दोस्तों इसके अलावा एक और कंपनी जो डेटा सेंटर फर्म है स्विच, इनके द्वारा दोस्तों बैंक्स को टैप किया जा रहा है फॉर IPO दैट कुड वैल्यू अप टू $80 बिलियन। ये इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन आप सोचिए अमेरिका के अंदर डेटा सेंटर वाली कंपनीज कितना ज़्यादा वैल्यू करती हुई देखने को मिल रही है। तो इंडिया में भी जब आपको इन डेटा सेंटर वाली कंपनीज को आते हुए देखेंगे तो नो डाउट दोस्तों इनके ऊपर आपको काफ़ी फोकस रखना है। मैं ये कंपनी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आप समझिए दीज आर थीम जो आपको चलती हुई देखने को मिल रही है अक्रॉस द ग्लोब। तो ग्लोब में अगर चलती हुई देखने को मिल रही है तो नो डाउट इंडिया में भी इनका फोकस होता हुआ देखने को मिलेगा। तो डेटा सेंटर फर्म्स को इतनी वैल्यू जो है मिलती हुई दिख रही है। लगभग इसका IPO का साइज हो सकता है $10 बिलियन के आसपास का। ठीक है, $10 बिलियन आप सोचिए, मतलब 80,000 करोड़ के आसपास। सो एक्शन में रहेगा राइट डेटा सेंटर। देन अब आते हैं दोस्तों GMP के ऊपर। तो देखिए GMP में शुरुआत करते हैं गल्फ लॉयड से। एक SME IPO जो एक्शन में आता हुआ देखिएगा 20 से 22 जुलाई के बीच में 18 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। अभी प्राइस बैंड निकला नहीं है, बट ₹3 का GMP शुरू होता हुआ देखने को मिल गया है। कैलिबर माइनिंग देखिए कल GMP शुरू हुआ था और आज देखिए ₹80 तक पहुंच गया, विच इज लगभग 19%, राइट। तो अच्छा GMP चलता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी यहाँ पर और कितना एक्शन बनता हुआ दिखता है। देन सॉफ्टफिन भारत, ये IPO भी दोस्तों ओपन होता हुआ दिखेगा, लेकिन SME सेगमेंट का इशू है जो लगभग 89 करोड़ के आसपास का है। 16 से 20 जुलाई के बीच में ओपन होगा। 187 का प्राइस बैंड है और कह सकते हैं अच्छा प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। देन मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज, ये IPO भी दोस्तों आपको पता है भी ओपन है। SME सेगमेंट का इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है। 160 करोड़ के आसपास का इशू है। देखिए सब्सक्रिप्शन भी मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देखते हैं यहाँ पर कि कितना एक्शन बन रहा है। देखिए मतलब इसको लेकर नो डाउट थोड़ी सी नेगेटिविटी बनती हुई देखने को मिल रही है, बट मतलब मुझे ये लगता नहीं कि देखिए लिस्टिंग पे कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। हो सकता है 90% ना मिले, बट ये है कि अच्छा मिलेगा। और सब्सक्रिप्शन भी आप देख ही सकते हैं कि ऑलरेडी 21 टाइम्स हो चुका है। SBI फंड्स मैनेजमेंट GMP में देखिए बहुत उतार चढ़ाव है। अभी ₹94 के आसपास दिख रही है इसकी GMP। कई जगह पे 88 के आसपास भी ट्रेड हो रहा है, कई जगह पे 87 पे भी ट्रेड हो रहा है। तो GMP में उतार चढ़ाव अभी आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। बट आई फील कि देखिए सब्सक्रिप्शन जो है वो QIP का जब आएगा तब ये और बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा। सो यही बात है। देन इसके अलावा दोस्तों एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड, एक और मेन बोर्ड IPO जो सेकेंड है, जिसका ₹10 का GMP चल रहा है, 10%, विच इज ₹105 के आसपास का करंट, याद रखिएगा इसका, मतलब ₹105 का प्राइस बैंड है। एंड इशू को सब्सक्रिप्शन 47% के आसपास मिला है। मतलब क्या ही कहूँ, इसमें कोई लगाने का इतना मतलब दिखता नहीं है। जब आपके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, एक रिस्की ट्रेड हो सकता है ये। और QIP के लिए 1% हिस्सा रखना ये अपने आप में बहुत नेगेटिव है जो यहाँ पर रखा गया। 70% के आसपास दोस्तों मतलब ये IPO आप सोचिए रिटेल को दे दिया गया है। तो क्यों दिया जा रहा है इतना रिटेल को, ये भी एक सवाल है। तो रिटेल को चिपकाने की कोशिश की जा रही है ऐसा लगता है। देन दोस्तों इसका आते हैं डेव्स एंड कैटलिस्ट पे। ये IPO भी आपको दोस्तों एक्शन में आता हुआ देखने को मिल ही रहा है और क्लोज हो चुका है, लेकिन हाँ इसका अलॉटमेंट आउट हो चुका है। जिनको मिला है कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 16 विच इज टुमारो। हैप्पी स्टील्स भी कल के दिन लिस्ट होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा लिस्टिंग होगी लेजर पावर एंड इंफ्रा, ये भी कल लिस्ट होगा। 20% पे प्रीमियम है। आज लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी पे वीडियो आएगा। आज आप देखिए कुसुम्बर की लिस्टिंग कितनी अच्छी हुई और उसके बाद एक्शन और अच्छा आता हुआ देखने को मिला है। तो नो डाउट IPO को लेकर जो मूड माहौल है वो काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लगातार देखिए चैनल पर वीडियो आ रहे हैं, बस आप लोग सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए।